बैक टू माय चैनल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेके, वो किस एनर्जी में है, इस वक्त उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी हम देखेंगे, और आप किस एनर्जी में है वो भी हम देखेंगे। ओके, तो आज हम आपकी फीलिंग्स नहीं देखेंगे, सिर्फ आपकी एनर्जी चेक करेंगे और आपके पार्टनर की भी एनर्जी चेक करेंगे। उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग आपको लेके क्या है, क्या नहीं है, क्या सोच रहे हैं, वो हम देखेंगे हमेशा की तरह। ओके, तो जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जिस वक्त भी आपके सामने आएगी ये आपसे रेजोनेट कर सकती है, कुछ ना कुछ मैसेज आपको मिल सकता है। और ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं होगा। सिचुएशन आपसे आपके इस रीडिंग से अगर आपकी सिचुएशन मैच हो रही है तो ही आप उसमें से मैसेज लीजिए और बाकी के आप छोड़ दीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं, हम देखेंगे कि आप इस वक्त किस एनर्जी में हैं। ओके, तो जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, किस एनर्जी में हैं। ओवरऑल एनर्जी क्या है आपकी वो हम देखेंगे। ओके, थैंक यू। वाह, इन एंड एंड फर्स्ट चक्र आर्चेंजल माइकल। वाह, ये कार्ड तो बहुत ब्यूटीफुल आया है। एंजाइटी, ब्यूटीफुल बोलते ही टेंशन आ गया। ओके, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके ओके, तो आपकी एनर्जी इस तरह से है कि इस वक्त ना आपकी जो भी एंजाइटी है, जो भी प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत आपको एंजाइटी, अब टेंस तो है, बट वही चीज़ है कि आपको इस वक्त ना आप एक तो बैलेंस में हैं, आपकी एनर्जी बैलेंस में है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरऑल आपकी एनर्जी बैलेंस में है, यानी कि बहुत इमोशनल हो रहे थे, बहुत पॉजिटिव हो रहे थे या बहुत ओवर प्रैक्टिकल हो रहे थे, तो नहीं, इस वक्त आप बैलेंस में हो। ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ मैं, आपके पार्टनर को लेके नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ कि आप इस वक्त किस एनर्जी में। ओके, सो यस, आपको एक क्लियरिटी मिल रही है आपके रिलेशनशिप को लेके। आपको एक सच्चाई के साथ आप चलना चाहते हो अपने लाइफ में, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो रही है। बहुत सारे न्यू बिगिनिंग आप करना चाहते हो, आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग या तो कर चुके हो या करना चाहते हो, बहुत सारे चेंजेस लाना चाहते हो अपने लाइफ में, और अभी आप बहुत बैलेंस्ड हो। बट समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग की वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, तो इस पर आपको काम करना है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे काम कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, बैलेंस में आ गई है आपकी एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो इस वक्त, और आप बहुत न्यू बिगिनिंग और एक ट्रूथ जो आपके सामने आ रहे हैं, इससे आप आगे बढ़ पा रहे हो। या फिर अगर ओवरऑल इस रिलेशनशिप के बारे में अगर आप सोचते हो तो थोड़ा सा अभी भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इस वजह से कभी कभी आप एंजाइटी में आ जाते हो। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि आप कितना भी बैलेंस में हो, कुछ भी हो, पर कहीं ना कहीं एक आपके दिल में ना ये पर्सन को लेके अभी भी होप है, आप इनका वेट कर रहे हो। ओके, सो ओवरऑल तो आप बैलेंस में हो, पर हाँ, समटाइम्स आप एंजाइटी में आ रहे हो। ओके, तो अपने लाइफ में इस वक्त आप एक ऑनेस्टी के साथ चलना चाहते हो, और आप चल रहे हो, और जो चीज़ें क्लियर नहीं थी वो क्लियरिटी आपको मिल रही है, और आप अपने आप को बैलेंस में रख पा रहे हो। पर जब आप अकेले में रहते हो तो बिल्कुल, अगर आपको आपके पार्टनर से आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो बिल्कुल अभी ओवरऑल तो आप अच्छा रहते हो दिन भर या यही, पर अचानक से अगर आपको उनकी याद आती है या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हो, पर आप खुद को संभाल लेते हो। और आपका यही चीज़ है कि अभी आप सच्चाई के साथ चलोगे, अगर आपका पार्टनर ऑनेस्ट है तो ऑनेस्टी के साथ चलोगे, अगर वो आपको क्लियरिटी नहीं दे रहा है तो आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहते हो और आप कर रहे हो, और आपने डिसाइड कर ही लिया है अभी कि जो भी ये एंजाइटी है, जो भी आप इतना वेट कर रहे हो, तो इसमें से आप बिल्कुल बैलेंस कर रहे हो खुद को, और एक सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। ओके, क्योंकि आप किसी भी अपने लाइफ में आप कोई भी चीज़ एक बनावटी या इल्यूजन पे आप क्रिएट नहीं करना चाहते हो। अगर इस पर्सन को लेके आपके मन में बहुत ज़्यादा एक इल्यूजन था कि आपका पर्सन यानी ऑलवेज राइट ही होता है, अगर वो अच्छे से आपसे बिहेव भी नहीं कर रहा है, बात भी नहीं कर रहा, तो उसमें से आप निकल रहे हो। और आपका जो अगर आपकी फैमिली है, आपका स्पाउस है, या आपकी बच्चे हैं, या ओवरऑल आपका वर्क एरिया है, बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा इस वक्त शाइन कर रहे हो, क्योंकि जो भी एंजाइटी है, जो भी आपका पेन है, वो आप बाजू में रख के खुद को संभाल रहे हो, और वो भी ऑनेस्टी के साथ। ओके,
और आपका जो आपने जो डिसीजन लिए हैं अभी इस वक्त, आपने जो भी डिसीजन लिए हैं ओवरऑल आपकी लाइफ में ये पर्सन को लेके, या ओवरऑल जो भी आपकी लाइफ में लोग हैं, या आपका करियर है, या और किसी से आप जुड़े हुए हो, तो आपके डिसीजन बहुत आपने स्ट्रांगली लिए हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आप अपने डिसीजन, आपके डिसीजन फ्लैक्चुएट होते हैं, यानी कि आज ये तो कल आप कुछ और सोच रहे नहीं। आपका रूट चक्रा स्ट्रांग हो रहा है, आप बिल्कुल एक स्ट्रांग डिसीजन लेके बैठे हुए हो, क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस्ड है। हाँ, थोड़ा-सा आपको एंग्ज़ायटी पे काम करना है। हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो या आपको नींद नहीं आती है, तो या अकेले में आप थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो रहे हो, तो ओके। तो आपके लिए नंबर 35, नंबर 22, नंबर 44 या नंबर 18 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 35, 22, 44, 18 ये आपकी एज हो सकती है। आपके लिए नंबर 8, नंबर 9, नंबर 4 एंड नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ओके। तो ओवरऑल ये थी आपकी एनर्जी। अभी हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, ओके। इसी डेक से देखते हैं। थैंक यू। एंजाइटी, अभी मैंने शफल किए थे कार्ड, ओके। हीलर ऑफ द एजेस रिवर्स्ड आया है, कॉन्ट्रैक्ट रिवर्स्ड आया है, हॉस्टिलिटी, मैंने एक कार्ड एक्स्ट्रा का क्यों निकला, आई डोंट नो, ओके। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, ओके। इस वक्त ना ये पर्सन बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ओवरऑल इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हो सकता है रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत बैलेंस बनाने का ट्राई कर रहे हैं। इनके लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ओवरऑल वर्क एरिया है या पर्सनल लाइफ में, ओके। हम इनकी एनर्जी देख रहे हैं, ओवरऑल आपके रिलेशनशिप को नहीं, रिलेशनशिप को लेके या आपको लेके नहीं देख रहे। ओवरऑल इनके लाइफ में ये हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड रिवर्स्ड आया है। सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था, ओके। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट, तो ओवरऑल हो सकता है कि इनके लाइफ में ना चीज़ें बैलेंस में नहीं है। ये किसी लीगल इशू से जूझ रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, लीगली कुछ चल रहा है। या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर ये मैरिड है तो इनकी मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या फिर ये बैलेंस नहीं बना पा रहे ओवरऑल इनकी लाइफ में, ओके। हॉस्टिलिटीज़, यानी कि ये बहुत हिम्मत जुटा के चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें बिगड़ रही है, जो भी चीज़ें हो रही है, इससे ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। हो सकता है आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है, एग्रेशन में है। इनको लगता है कि चीज़ें कब सॉर्ट आउट होंगी, इनके हिसाब से होंगी। तो इस वक्त आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के चीज़ों को डील कर रहा है, जहाँ पे भी है वहाँ पे, ओके। एंड हीलर ऑफ द एजेस रिवर्स्ड है। इट मीन्स ये पर्सन अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, बहुत हर्ट है। इनका हो सकता है इनका हेल्थ इशू चल रहा है, या इनकी लाइफ में किसी की हेल्थ ख़राब है। इस वजह से ये पर्सन को ना पीस नहीं मिल रहा, मेंटल पीस ये बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा एक अंदर से उनको रेस्टलेसनेस दिख रही है मुझे। पर वही चीज़ें हैं कि इनका जो काम है, या फैमिली है, या वर्क एरिया है, वहाँ पे ये पूरा अपना ज़ोर लगा रहे हैं। बहुत हिम्मत के साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, सॉल्व करना चाह रहे हैं। और इनके रीडिंग में भी एंजाइटी का कार्ड आया है, तो यस, ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। ये पर्सन भी एंजाइटी में है, क्योंकि हो सकता है अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, या इनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है कि ये आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पर जब भी इनको टाइम मिलता है, ये आपके बारे में जब भी सोचते हैं, टाइम मिलते ही जैसे ही आपका ख्याल इनको आता है, ये बहुत ज़्यादा अंदर से रेस्टलेसनेस इनको फील होती है। ये बहुत ज़्यादा तड़प उठते हैं कि इनको आपसे बात करनी है, या जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई है वो सोच के ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं। तो दोनों के ही साइड में एंजाइटी का कार्ड है। इट मीन्स कि आप दोनों ही एक दूसरे से या तो बात नहीं कर रहे हो, या सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों अलग हो गए हो, या आप एक दूसरे को ब्लॉक करके बैठे हो। दोनों में से किसी ने तो भी ब्लॉक किया है, बात नहीं हो पा रही इस वजह से, और ओवर थिंकिंग चल रही है। और आप अपने अपने लाइफ में अपने अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का ट्राई कर रहे हो। इन्हें दोनों ही आप अपने अपने लाइफ पे अभी ध्यान दे रहे हो इस वक्त। पर एट लास्ट दोनों ही आप अपने अपने पार्टनर को लेके जब आपको याद आती है, या आप अकेले होते हो, आप बिल्कुल एंजाइटी में चले जाते हो, एक्सट्रीम लेवल पे आप मिस कर रहे हो एक दूसरे को, ओके। और एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स ये बहुत चीज़ों को एडजस्ट करना चाहते हैं, या आपकी तरफ अगर आना भी चाहते हैं तो ये कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेके ये बहुत हिम्मत से चीज़ों को डील कर रहे हैं, या तो पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, ओके। तो
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी एज 26 है या 51 है, ओके, या 24 एज भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है। और आपके लिए नंबर 26, 51, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 6 इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की थी। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके क्या है। थैंक यू। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड, द मैजिशियन, ओके। ओके, बॉटम की एनर्जी 3 ऑफ वैंड। आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर वेटिंग मोड पे है। अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो ये पर्सन आपकी तरफ से कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं या सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का, ओके। ये विक्ट्री चाह रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, पर ये कहीं ना कहीं स्टक है। ये जैसे ही स्टकनेस से बाहर निकलेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड है, ओके। हाई प्रीस्टेस इसके साथ आया था, सो रिवर्स्ड आया, यानी कि इनका इंट्यूशन इनको बता रहा है पर ये सुन नहीं पा रहे। ये सही वक्त का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेके वेटिंग मोड पे है, ओके। या तो आपके कॉल मैसेज का, या आपसे मिलने का, या सिचुएशन चेंज होने का, या इनका कोई डिसीजन इन्होंने लिया है वो एक्शन में लाने का, ओके। तो अभी हम देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इनके वर्क एरिया में या तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, इनके ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मैं इनके करियर के बारे में बताऊंगी क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो हो सकता है ये जहाँ पे इनका इन्हें जॉब है या ये जो भी काम करते हैं ना, वहाँ पे ये 100% नहीं दे पा रहे हैं। ये जो भी चीज़ें हो रही है ना इनके लाइफ में इस वक्त, जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब है और इसका सीधा असर ना इनके करियर में हो रहा है। ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इनका जॉब या करियर जहाँ पे भी है तो हो सकता है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है। आपको लेके अगर ओवरऑल आपके रिलेशनशिप को लेके देखा जाए तो ये पर्सन आपके इनको ये सोचते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना इन्होंने 100% नहीं दिया है, तो ये वर्क करना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। पर इस वक्त ना इनको लगता है कि ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी क्योंकि इन्होंने ना शायद सोचा बहुत है पर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, ओके। तो ये ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें सुधर जाए, यानी कि इनमें वो एबिलिटी है कि ये चीज़ों को सुधार सकते हैं। ये जानते हैं कि इनमें वो पावर है कि अगर आप दोनों का रिलेशनशिप बिगड़ा है या जो भी चीज़ें ख़राब हुई है ना, तो ये दे सकते हैं 100%। पर इस वक्त ना ये कंफ्यूज्ड है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि जैसे कि मुझे पता नहीं क्यों आया कि इनका वर्क एरिया, जबकि हम रिलेशनशिप की बात करें तो डेफिनेटली इनके जॉब करियर में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिस वजह से ये पर्सन ना आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या आपको लेके कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। पर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको आप दोनों के रिलेशनशिप पे वर्क करना है, आपकी सिचुएशन जो भी है। पर अगर रिलेशनशिप ख़राब भी हुआ है या कुछ वर्क नहीं हो पा रहा है, ब्रेकअप हुआ है, जो भी है, नो कांटेक्ट है, तो ये सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनके लाइफ में रहो या आपकी तरफ से कोई एक्शन आए तो ये बात करे आपसे। पर इस वक्त ना ये बिल्कुल भी आपको लेके डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि ये वर्क नहीं कर पा रहे हैं, ना अपने काम पे 100% दे पा रहे हैं, ना आपके रिलेशनशिप को लेके ये 100% दे पा रहे हैं क्योंकि ये कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा, ओके।
सो यस, ये सोच रहे हैं, या फिर अगर ये पास्ट के कोई पर्सन है तो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने ये सही डिसीजन ले सकते थे, इनमें वो पावर था, इनमें वो हिम्मत थी कि ये कर सकते थे आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, ये कोई ना कोई डिसीजन ले सकते थे, जैसे कि आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकते थे, या फिर आपका रिलेशनशिप अगर फैमिली की वजह से या इनके करियर की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, तो ये उस पे काम कर सकते थे, पर इन्होंने ना सही टाइम पे डिसीजन लिया, ना इन्होंने एफर्ट किया। इस वजह से ये पर्सन शायद आपसे दूर चले गए। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, तो ये पर्सन इस वक्त यही सोच रहे हैं कि काश इन्होंने ये सब चीज़ें सीरियसली ले ली होती या एफर्ट कर लिया होता तो ये कर सकते थे, पर इन्होंने नहीं किया, तो इस वक्त ये रिग्रेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। यानी कि अगर ये आपके पास्ट के पर्सन है और इन्होंने आपको इन्हें नो ब्रेकअप हो गया या फैमिली का नाम बता के ये कहीं और आपको छोड़ दिया या चले गए, या कहीं और इन्होंने इन्हें प्रेशर में आके, फैमिली के प्रेशर में आके शादी कर ली, तो इनको वो चीज़ें याद आ रही हैं, तो ये इस वक्त उसके बारे में सोच रहे हैं कि ये कर सकते थे, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता था, आपको वो मैरिज दे सकते थे, पर इन्होंने सही टाइम पे ना एफर्ट डाला, ना इन्होंने डिसीजन सही लिया, इस वजह से प्रॉब्लम आ गई और आप दूर हो गए। तो ये चीज़ें पास्ट के पर्सन है तो वो ये सोच रहे हैं, और अगर आप सिंगल हो और अभी रिसेंटली आपका रिलेशनशिप है, यानी नया रिलेशनशिप है, तो ये जानते हैं कि इस वक्त ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे, या रिलेशनशिप पे वर्क नहीं कर पा रहे, या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, पर ये कर लेंगे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये चीज़ों को। ओके, फील क्या कर रहे हैं इस वक्त, यही चीज़ें हैं, वही है टावर मोमेंट, यानी कि अगर आप दोनों का रिलेशनशिप एकदम से ख़राब हो गया या टूट गया, जो भी हुआ है, अगर रिसेंटली ऐसा हुआ है कि आप दोनों का झगड़ा हुआ है, यानी कि आपका रिलेशनशिप नया है और फिर भी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप चल रहा है, झगड़ा हुआ है, या एकदम से रिलेशनशिप टूट गया है, तो टावर मोमेंट रिवर्स टाइट मीन्स ये पर्सन अगर अभी हुआ है तो ये चाहते हैं कि ये चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन ना इमोशनल लेवल पे हम क्वेश्चन ये था ना कि आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो इनको ऐसा लगता है इन्होंने जस्टिस नहीं किया आपके साथ, आप बहुत सालों तक पेन में रहे हो, या बैक स्टैबिंग आपने सहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपको जस्टिस चाहिए ये पर्सन का, तो ये इमोशनल लेवल पे वही चीज़ें सोच रहे हैं कि शायद अभी आप इनसे इतना ज़्यादा दूर चले गए हो, या अभी आपने इनसे जस्टिस मांगना भी, यानी आप इनको ब्लेम ही नहीं कर रहे हो, ओवरऑल इनको लगता है कि अभी आपको इनसे ना जस्टिस चाहिए, ना इनको आपको इनसे कोई सवाल करना है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये बैक स्टैबिंग क्यों किया, आपने धोखा क्यों दिया। ओके, या आप बहुत ज़्यादा पेन में रहे हो, तो ये देख पा रहे हैं कि आप उसमें से निकल रहे हो अभी, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है तो डेफिनेटली ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको जस्टिस देना चाहिए, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आप बहुत सालों तक पेन में रहे हो, पर अभी ये सब चीज़ें ये रिवर्स करना चाहते हैं, यानी कि अगर टावर मोमेंट की वजह से आप दोनों दूर हो गए, तो ये आपकी लाइफ में आके आपको हील करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जो भी इनसे गलतियाँ हुई ये वो सुधारना चाहते हैं। ओके, तो यस, यानी कि टावर रिवर्स टाइट मीन्स कि ये चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। अभी अगर सेकंड चांस अगर आप इनको दे रहे हो, या ये आपकी तरफ आ रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि सेकंड चांस अगर मिले तो ये अपनी गलतियाँ सुधारेंगे, और आपके साथ इन्होंने जो भी गलत किया उसको ये सुधारेंगे, आपको जो बैक स्टैबिंग का जो आपको पेन मिला है उसमें से निकालेंगे। तो वही चीज़ है कि ये रिग्रेट करते हैं, इन्होंने जो भी पास्ट में आपके साथ किया, आप पेन में रहे हो, जो भी है, तो इस वक्त वो चीज़ों को ये रिवर्स करना चाहते हैं, यानी कि अगर इनको और एक चांस मिले तो ये चीज़ें अब यानी वो आपको अच्छा ट्रीट करेंगे, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये जाना चाहते हैं, क्योंकि टावर रिवर्स टाइट मीन्स कि अभी इनको ऐसा लगता है कि अगर आप रिकन्सिलिएशन करते हो या जो भी करते हो, तो ये आपको लॉन्ग टर्म अपने साथ रखेंगे, और आप दोनों का रिलेशनशिप, जैसे कि इन्होंने एफर्ट नहीं डाला है, ये पास्ट के पर्सन है उनके बारे में है, तो अगर ये सेकंड चांस ले रहे हैं, यानी आप दे रहे हो, तो ये इनका एक फीलिंग है कि अभी आपके साथ जो भी रिलेशनशिप रहेगा लॉन्ग टर्म रहेगा और सॉलिड बेस पे रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया, या किसी की बातों में आके झट से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस पे एक लॉन्ग टर्म आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, जहाँ पे ना ही ये आपको पेन देंगे और आपको ये जस्टिस देंगे अगर इन्होंने पास्ट में कुछ गलत किया है, तो ये इनकी मेन फीलिंग है। और अगर रिसेंट पास्ट में आपका ब्रेकअप हुआ है तो बिल्कुल ये वेट कर रहे हैं कि अगर इनके बिहेवियर की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, सेपरेशन की वजह से, अगर आप अभी पेन में थे, तो ये वेट कर रहे हैं कि कब आप इस पेन से निकले, तो ये आपको आके मनाएं। ओके।
तो अगर ये रिसेंट पास्ट में आपका ये हुआ और ये पर्सन अगर आपकी तरफ आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छे इंटेंशन से आने का सोच रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म आपको साथ में रखने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस पे अपना रिलेशनशिप बनाने का ये सोच के आ रहे हैं। ओके, मेन ब्लॉकेजेस यही है। ये पर्सन जैसे कि पास्ट के लोगों के लिए हैं, पास्ट में अगर ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं चले गए किसी और के साथ, ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने की वजह से आप दोनों में हो सकता है कि आप मिल नहीं पा रहे थे या जो भी चीज़ें थी। ओके, तो मेन ब्लॉकेजेस इनको यही लग रहा है कि ये जहाँ पे भी गए ना ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। इनको एक सुकून चाहिए, एक जैसे कि इनके एनर्जी में भी आया था इस वक्त ना, ये जहाँ पे है जिनके साथ भी है, हो सकता है ये मैरिड है, इनके बच्चे हैं, तो ये जिनके साथ भी गए थे ना आपको छोड़ के, जिनके लिए ये आपको छोड़ के गए थे ना, वहाँ पे इनको बिल्कुल भी मेंटल पीस नहीं है, इनका मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। बस हो सकता है कि नाम के लिए इन्होंने शादी कर लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो वो निभा रहे हैं, पर इनको ऐसा लगता है कि मेन ब्लॉकेजेस वही है कि इनके लाइफ में जैसे कि बच्चे और लाइफ पार्टनर है कोई, तो इनकी वजह से ना ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं सकते हैं या आपको कमिटमेंट दे नहीं सकते हैं, क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, पर ये मेंटली बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से अगर मिलना भी चाहे तो ये मिल नहीं पाते हैं। ओके, या इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है तो ये इन्हें आपको कॉल भी नहीं करने देते। हो सकता है कि ये ना आपको स्टॉक कर रहे हैं ना आपसे बात कर रहे हैं, तो इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है शायद। ओके, क्योंकि इनको पता है कि आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना है और ये वो दे नहीं सकते। ओके, दैट्स वाई ये पर्सन ना एक तो आपको ब्लॉक करके रखते हैं कि आप उनका डीपी ना देख पाओ, इनका स्टेटस ना देख पाओ, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है नहीं देख पाया। तो मेन ब्लॉकेजेस यही है। अगर आपने भी ब्लॉक करके रखा है या नो कॉन्टैक्ट में हो तो इनको पता है कि अगर इनको आपकी तरफ आना है तो इनको मेंटल पीस तो ज़रूर मिलेगा, हर चीज़ मिल सकती है, पर आपको आपकी वैल्यू ये इनको पता है। आपको आप ऐसे कैजुअल रिलेशनशिप को लेके बिल्कुल भी आप एग्री नहीं होंगे। इनको पता है कि आपकी वर्थ क्या है। ओके, तो मेन ब्लॉकेजेस यही है कि ये चीज़ ये दे नहीं सकते क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ओके, तो यस, एक तो ये मेन ब्लॉकेजेस है, कमिटमेंट, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और थर्ड पार्टी, और ऊपर से इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है। इस वजह से आपकी कम्युनिकेशन हो नहीं पाती है, आप मिल नहीं पाते हो। लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से इनकी क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट नहीं हो पाती क्योंकि इन्होंने ब्लॉक करके रखा है। ओके, यस, क्या चाहते हैं ये पर्सन? बिल्कुल मैंने बोला ना अभी, इनके लाइफ में ऐसे ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इनकी मदर हो सकती है, इनके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, जो भी हैं क्वीन ऑफ सॉर्ट की एनर्जी में है। ओके, सो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक है। ये चाहते हैं स्टकनेस से निकलना। इनको ना सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, ये चाहते हैं कि इस एनर्जी से निकले। अगर ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक है, इन पे हो सकता है कि इनके घर में अगर इनकी मदर है, उनको अगर आपके बारे में पता है तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होंगी। इनको हर चीज़ पे इनकी नज़र रहती होंगी। इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पाते हैं। इन्होंने खुद को बांध के रखा है क्योंकि हो सकता है ये बहुत ज़्यादा इन पे हावी होती है या डोमिनेट करते हैं। ओके, कंट्रोलिंग है, इस वजह से ये पर्सन ना खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं। पर वही चीज़ है कि इनकी मैच्योरिटी बढ़ रही है ये रिलेशनशिप को लेके। ये चाहते हैं कि इन्होंने अभी भी होप नहीं छोड़ी है, भले ही आपसे बात नहीं कर रहे, भले ही ये स्टक है किसी एनर्जी में, बट वही चीज़ है कि इनको होप है। ये बिल्कुल हो सकता है कि अभी किसी से भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे, तो ये टाइम चाहते हैं। इनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है। ये चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में वो क्या कर सकते हैं। अगर ये बहुत चाइल्डिश एनर्जी होंगी, अगर इनकी ये चीज़ों को बहुत कैजुअली लेते होंगे, बहुत लाइटली लेते होंगे, तो इस वक्त ये पर्सन को ना सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर ये आपको ब्लेम कर रहे थे कि आपकी वजह से कुछ रिलेशनशिप ख़राब हुआ, तो अभी इनको पता चल रहा है, जब ये खुद के बारे में सोचते हैं तो रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो कि इनकी भी गलतियाँ हैं, इनको पता चल रहा है, पर इन्होंने अभी भी होप नहीं छोड़ी है। ये आपके रिलेशनशिप को लेके बिल्कुल पॉजिटिव सोच रहे हैं। आप भी होपलेस ना हो। अगर इन्होंने ब्लॉक कर दिया है या ब्रेकअप हो भी गया है ना, फिर भी ये पर्सन ने आप पे गिव अप नहीं किया है। ये चाहते हैं कि इसमें से ये एनर्जी से निकले, या अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट है, आपकी एनर्जी भी हो सकती है, तो अगर आपने बहुत बाउंड्रीज़ बना के रखी, जैसे कि अभी आप 30-35 प्लस हो, आपकी एज है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो या बहुत बाउंड्रीज़ बना के रखे हुए हो, तो ये स्टक फील करते हैं। ये आपसे डरते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर ये नहीं आ पाते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा
अपना जो बाउंड्रीज सेट करके रखे हैं या बहुत ब्लंटली बात करते हैं, तो ये चीज़ें ना करें। आप इनको समझें। अगर इनकी फैमिली में अगर ये स्टक है या इन पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आप इनको समझें। ऐसा ये चाहते हैं थोड़ा सा। ओके, तो ये चाहते हैं आपकी तरफ आना, पर इस वक्त ये बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में है, यानी कि ये अकेला रहना चाहते हैं इस वक्त। ओके, मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके फैमिली की कोई पर्सन है, मदर या अगर इनकी स्पाउस है, तो इनके कंट्रोल में है ये पर्सन, वहाँ पे ये स्टक है, तो इसमें से ये निकलना चाहते हैं। ओके, यस। आउटकम देखते हैं, एक्शन क्या है। एस ऑफ कप्स। बिल्कुल, ये पर्सन न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, और ये न्यू स्टार्ट में बिल्कुल श्योरली बता सकती हूँ, इसमें नो इफ़ नो बट है। ये पर्सन ने आपको इनके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से या किसी फैमिली मेम्बर की वजह से या जो भी चीज़ें हैं इन्फ्लुएंस की वजह से या कन्फ्यूजन की वजह से अगर इन्होंने आपको छोड़ा है, ओके, तो वो क्लियरिटी इनको मिलेंगी कि जिस पर्सन को इन्होंने छोड़ा है वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके इनकी कन्फ्यूजन की वजह से या इनके घर में अगर कुछ हुआ था इस वजह से ये पर्सन ने ये डिसीजन लिया, तो बिल्कुल, या फिर इनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ होंगी इनके मन में कि आप इनके बगैर नहीं रह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा इनको अगर चढ़ाते होंगे, इनके फ्रेंड्स होंगे आपके बारे में अगर ये बताते होंगे, तो इनको ऐसा लगता था कि आप इनको छोड़ के जा ही नहीं सकते। तो अभी वो सब चीज़ें इनके दिमाग से उतर चुकी है। अगर ये इनका दिमाग वो चढ़ गया था कि आप तो इनके बिना रह नहीं सकते, आप तो इनके पीछे पीछे ही दौड़ेंगे, कितना भी कुछ भी कर ले, तो वो हवा निकल गई है ये पर्सन के दिमाग से। तो ये पर्सन को एक क्लियरिटी मिल गई है कि अगर ये आपकी तरफ नहीं आए या एक न्यू स्टार्ट आपके साथ नहीं किया, या अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं या कितना अनकंडीशनल लव करते हैं या इनको न्यू स्टार्ट चाहिए, तो ये सब चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही है कि अभी अगर जो भी कन्फ्यूजन था ये दूर होके ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। ओके, तो एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ ये करना चाहते हैं, क्योंकि इनको बहुत अनकंडीशनल लव क्या चीज़ है ये इनको पता चल रही है, क्योंकि अभी ये इनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों के लिए अगर ये पास्ट के कोई पर्सन है, तो अगर ये कंफ्यूज थे आपको लेके, तो ये बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर होके या दूसरों की बातों में आके अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया है, आपको छोड़ दिया था या जो भी चीज़ें, तो ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करने के लिए ये बिल्कुल रेडी हैं। ओके, और अगर यस, अगर ये पास्ट के पर्सन है, तो हो सकता है ये पर्सन ने आपको किसी के इन्फ्लुएंस में आके या इनके फैमिली के किसी लोगों के साथ किसी को पता चल गया या जो भी चीज़ें हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जो आपको पता नहीं है, तो ये पर्सन ने वो सब सिचुएशन में आके आपको शायद इन्होंने छोड़ दिया। ओके, तो अभी इनको ये बातें क्लियर हो चुकी हैं कि अगर कन्फ्यूजन था वो भी दूर हो रहा है, और किसी के इन्फ्लुएंस में थे उससे भी ये निकल रहे हैं। तो यस, तो आपके अगर पास्ट के पर्सन है तो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपसे, क्योंकि अगर ये पहले इतना डीपली आपके लिए फील नहीं कर रहे थे, तो अभी ये आने वाले दिनों में या अभी हम करंट फीलिंग ये देख रहे हैं, तो बिल्कुल ही इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये भी आपके लिए कितना ज़्यादा अनकंडीशनल लव फील करते हैं। और सबसे ज़्यादा इनको ये फीलिंग आ रही है अभी जो भी सिचुएशन है, अगर ये कहीं किसी से मैरिड भी है फिर भी इस वक्त इनको ये फीलिंग आ रहा है आपको लेके कि ये जो आपका रिलेशनशिप है, यानी आपका जो लव है, ये इनके लिए डिवाइन ने भेजा है, यानी कि डिवाइन की तरफ से ये गिफ्ट है उनके लिए। आपका जो अनकंडीशनल लव है, आप तो करते हो अनकंडीशनल लव, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पर ये पर्सन को ये चीज़ अब रियलाइज़ होने वाली है, तो ये न्यू स्टार्ट करने बिल्कुल आएंगे आपकी तरफ। और अगर आपका रिसेंटली भी रिलेशनशिप बहुत पुराना नहीं है और आपका पर्सन कंफ्यूज था या आपको ऐसा लग रहा था कि इन्होंने आपको छोड़ दिया, अभी ये आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये बिल्कुल आएंगे। ओके, तो आपको एस ऑफ कप्स मिल रहा है। यस, अभी मैं ये नहीं बोल सकती कि ये पर्सन अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते वगैरह, क्योंकि मोस्टली मुझे कोई तो भी पास्ट के पर्सन दिख रहे हैं, तो पास्ट के पर्सन ने ऑलरेडी पास्ट में ही न्यू बिगिनिंग कर ली है उनकी लाइफ में। ओके, और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, इट मीन्स ये डेफिनेटली आपके लिए ही न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो ये कन्फ्यूजन भी मैंने दूर कर दिया। सो यस, ये थी आपके लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, और आउटकम भी देखा हमने, वो क्या चाहते हैं वो भी देखा, ब्लॉकेजेस भी देखे। सो आई होप आपसे कुछ ना कुछ तो इसमें से रेजोनेट होगा ही। जो रेजोनेट हो रहा है, जो मैसेजेस आपके काम आ रहे हैं, एज अ गाइडेंस के तौर पे आप लीजिए और बाकी के छोड़ दीजिए, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, फिर से वही बता रही हूँ। सो यस,
हाँ, अच्छी आई है, एनर्जी भी अच्छी आई है, बस आप थोड़ा-सा आपकी एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आई है, पर जो एंग्ज़ायटी का कार्ड है ना, वो हावी ना होने दें अपने आप पे, क्योंकि यिन एंड यांग भी आया है। तो यस, आप बैलेंस में हो। आर्चएंजल माइकल, यानी कि क्या ही बात है, वो कार्ड बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। यानी कि आपके फैसले, आपके जो आपने जो भी सोचा है, ओके, लाइफ़ में वो आप करके ही रहेंगे। और एक न्यू बिगिनिंग के साथ हैं। अगर अपने करियर में आप करना चाहते हो तो बिल्कुल आप आपका जो डिसीजन है वो शेक नहीं होगा। आप बिल्कुल यानी अभी आगे ही बढ़ने वाले हो, ऐसा मुझे फ़ील आ रहा है। बस वो एंग्ज़ायटी का कार्ड मुझे थोड़ा-सा बॉदर कर रहा है, तो वो एंग्ज़ायटी जब भी आने लगे ना, तो या तो टीवी देखें या कुछ अपनी मनपसंद कॉमेडी कुछ ना कुछ देखें। कॉमेडी देखिए, नहीं तो रोते बिलखते गाने मत देखिए, और एंग्ज़ायटी हो जाएगी। हाँ, मेरा गला भी बैठ गया। सो आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालना ना भूलें, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।